चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे वाले वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखेंगे। जितने जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एक्सेप्ट फॉर ग्राफ, वो सारे हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दे देंगे। ओके, अच्छे से वीडियो देखें, एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करके रखें। लाइक करने का रीजन ऑलरेडी आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके लाइक वीडियो में ये वीडियो पड़ा रहेगा तो जब भी आपको रिवीजन करना होगा यू कैन वॉच दिस वीडियो, बराबर। बाकी कोई टेंशन रखवानी जरूर नहीं। चल, फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What is the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक, बराबर, यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। इसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 100 ऑब्वियसली। चलो, ये भाई साहब एक राउंड मारते हैं 40 सेकंड में, तो पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले ये देखेंगे कि वो कितने राउंड मारता है 2 मिनट 20 सेकंड में। तो नंबर ऑफ राउंड एंड टाइम टेकन, चलो एक राउंड मारने में 40 सेकंड, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड इट इज इक्विवेलेंट टू 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 140 इंटू 1 अपॉन 40, डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 3.5। कितने राउंड मारेगा 3.5 राउंड। ओके, अब यहाँ ध्यान दें, एक राउंड मारने के बाद इधर, 2 राउंड मारने के बाद इधर, 3 राउंड मारने के बाद इधर, और 3.5 राउंड के बाद ये भाई साहब इधर होंगे। क्लियर? तो 3.5 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो एक बार भागा मतलब 2 पाई आर, 2 बार भागा मतलब 2 पाई आर, 3 बार 2 पाई आर, और 3.5 बार 2 पाई आर हुआ। 3.5 बार 2 पाई आर का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर। ये गोल गोल भाग रहा है, तो फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस। कितने राउंड मारे हैं 3.5, तो 3.5 इंटू सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। रेडियस हमने नहीं निकाला, यहाँ निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। रेडियस हो गया 100। 3.5 कैन बी रिटन एज 35 अपॉन 10, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस 100। ओके, एक 0 कट, 7 1 जा 7, 5 जा, ओके, 5 into 2,
5 2 जा 10, 22 ऐसा का ऐसा, और ये 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 22, तो कितना डिस्टेंस कवर किया भाई ने 2 मिनट 20 सेकंड में? 2200 मीटर डिस्टेंस। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इंटरेस्टिंग है। डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इक्वल टू, यहां देखिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 3.5 राउंड इधर है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू डायमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया है आपको? 200 मीटर। डिफरेंस क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये 3.5 की जगह 4 राउंड मारता और अपनी पोजीशन पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता, बट डिस्टेंस 4 टाइम्स बराबर। पर यहाँ क्या बोला है, 3.5 राउंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो 2200, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 200 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन यहाँ ही है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको इंडेक्स में दिया हुआ है, जिसमें एक फार्मर की फील्ड है 10 मीटर की, जिसमें वो भागता है 2 मिनट्स 20 सेकंड में, पूछा है। वीडियो में सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शायद रिफ्लेक्शन की वजह से ये नहीं रीड कर पा रहे, तो हियर इट इज रिटन नंबर ऑफ राउंड इनटू सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। क्लियर है सम? लॉक कर दिया जाए? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100-meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and average velocities while jogging from A to B and A to C? जब 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा तभी जाके सम कवर होगा। जोसेफ भैया है, ए टू बी जॉब करते हैं, ए टू बी, ये 2 का फर्स्ट बराबर 300 मीटर है और 2 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब होता है 150 सेकंड बराबर। इस केस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। दूसरा, ए टू बी जॉब करता है 300 मीटर उतने ही टाइम में, यहां लिखूंगा कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर यहां से भाई टर्न मार लेते हैं, ये लो जोसेफ भैया भी बना देते हैं हम, यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, ये यहाँ से ट्रैवल करते हैं, टर्न मारते हैं और एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जिस पॉइंट का नाम है सी, और वो कितना दूर है? 100 मीटर। दोनों ही केस में आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालने को बोला है। तो चलो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इधर से इधर गया है तो 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर। क्यों 300 मीटर? ए से बी गया है, स्ट्रेट पाथ है, तो जितना डिस्टेंस है वो इतना ही क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम क्या लगा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और बाकी 30 सेकंड ऐड करोगे तो 150 सेकंड। क्या पूछा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टाइम टेकन 300 अपॉन 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड बराबर। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, it is equal to same 300 upon 150, answer will be 2 meter per second बराबर। ये केस ए सॉल्व हो गया जब वो ए से बी तक गया है, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट उतना ही टाइम है और जो स्पीड है वही क्या होगी वेलोसिटी। पर सेकेंड केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां 300 गया और 100 वापस आया, तो 300 प्लस 100 इट विल बी 400 मीटर। चलो डिस्प्लेसमेंट यहां ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। 300 इधर गया और 100 वापस गया, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना है, तो 300 माइनस 100 इट विल बी 200 मीटर। ओके एंड टाइम टेकन ध्यान दे, इधर से इधर भाई को 2 मिनट 30 सेकंड तो लगे ही थे, मतलब 150 सेकंड, और फिर 1 मिनट में 100 मीटर जाता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो ये 150 सेकंड्स तो ऑलरेडी थे और 60 सेकंड और लगा दिए। भाई टाइम माइनस नहीं होता है, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, टर्न मार के वापस गए तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो इट विल बी 210 सेकेंड बराबर। सेम फॉर्मूला यूज करके आपको इस तरफ का सॉल्व करना है। आई होप आप सॉल्व कर सकते हो, करके दे दे। चलो सेम एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 400, टोटल टाइम कितना लगा 210, आंसर विल बी 1.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, it is equal to 200 upon 210, answer will be 0.95 meter per second। क्लियर? देख ले आराम से दोनों केस A to B एंड A to C। फिर से एक्सप्लेन करूं,
ए टू बी गया है 300 मीटर, कितने टाइम में? 2 मिनट्स 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड। तो इधर से इधर गया तो डिस्टेंस भी 300 और डिस्प्लेसमेंट भी 300, टाइम 150। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 300 अपॉन 150, 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 300 अपॉन 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ ए से बी गया, बी से टर्न मार के एक पॉइंट पे आया सी, और सी जो पॉइंट था वो बी से 100 मीटर दूर था। तो डिस्टेंस इधर से इधर का 300 और इधर का 100, 400। डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 300 में से 100 कट गया 200। टाइम बढ़ेगा इधर से इधर का 150 और बाकी 1 मिनट, 1 मिनट की जगह हमने लगाया 60 सेकेंड्स 210। फॉर्मूला इज सेम, 400 अपॉन 210 सॉल्व करोगे 1.9, 200 upon 210 is 0.95. Okay, question 2 clear. Question 3 very 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 important, मार्क करके रखो, very 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 important। और ऐसा भी मार्क करके रखो कि उसके जैसा कोई भी सम उसके अलावा आपके बुक में नहीं है, बराबर। लेट्स सी। Question 3 Abdul, while driving to school, computes the average speed of his trip to be 20 km per hour. Underline average speed. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 30 km per hour. Underline average speed. What is the average speed for the Abdul's trip? क्वेश्चन को ध्यान से समझे। अब्दुल भैया है, अपने घर से स्कूल जाते हैं, जाते वक्त स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, बराबर। लॉग किया जाए। और आते वक्त कम ट्रैफिक है तो उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। जो रास्ते से गया है वही रास्ते से वो वापस आया। ओके, और इसको नोट करें, क्या दिया है? जाने की एवरेज स्पीड, मतलब वो 20 की स्पीड से कांस्टेंट नहीं गया है, कम ज्यादा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया तो एवरेज कितना मिला? 20 किलोमीटर पर आवर। और आने का एवरेज कितना मिला? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस तो सेम ही था, जो रूट से गया है वही रूट से वापस आया है। तो मान के चलते हैं लेट द डिस्टेंस बी x, तो जाने का x तो आने का भी x। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेट द डिस्टेंस, कहां से कहां तक का पूछा है? ड्राइविंग टू स्कूल। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इक्वल टू x। मान के चलो उसके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है? x। क्लियर? चलो अभी एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ के ना। v वेलोसिटी और स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस s, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t। तो ध्यान दें, इधर मैं v1 s1 t1 लिख रहा हूं, क्यों? तो देयरफॉर t1 इक्वल टू s1 अपॉन v1 लिख सकता हूं। s यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, थोड़े बड़े हो गए हो, दिमाग खोल के समझ लो, बराबर। तो जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगा होगा। डिस्टेंस तो कितना लिया हमने जाने का? x। वो कौन सी स्पीड से गया है? तो 20। तो जाने का टाइम कितना लगा उसको? x अपॉन 20। सिमिलरली आने को भी कुछ टाइम लगा होगा, तो v2 इज इक्वल टू s2 अपॉन t2। देयरफॉर t2 इक्वल टू
S2 अपॉन T2, सॉरी V2। चलो डिस्टेंस तो आने का भी x है, मतलब S1 और S2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो रास्ते से गया है वही रास्ते से वापस आए, तो जाने का डिस्टेंस भी x, आने का भी x, और जाने की स्पीड है 20 और आने की 30, तो यहाँ क्या आएगा 30। ओके, तो जाने आने का टोटल टाइम, आपको क्या पूछा है, आने जाने की एवरेज स्पीड निकालो, तो आप 20 प्लस 30 अपॉन 2 नहीं कर सकते हैं। देखो आंसर क्या आएगा, टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2 लिख सकता हूं। वे T1 क्या है, घर से स्कूल जाने का टाइम, और स्कूल से घर आने का टाइम T2। ओके, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, एलसीएम विल बी 60, तो 20 को 3 के साथ, तो x को भी 3 के साथ, 30 को 2 के साथ, तो x को भी 2 के साथ। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 3 3x प्लस 2x अपॉन 60। थोड़ी जगह छोड़ दो, रिफ्लेक्शन चेक कर लूँ। ओके, ये हो जाएगा 5x अपॉन 60, इट इज इक्वल टू x अपॉन 12। 5 1 जा 5 12 जा। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगा, x अपॉन 12। टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, जाने का x और आने का भी x, x प्लस x 2x। चलो अभी हमारा वही देसी फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम कितना लगा x अपॉन 12। 12 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2x इंटू 12 अपॉन x। 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो x x कट, 2 इंटू 12 इज 24। तो जाने आने की एवरेज स्पीड कितनी निकली 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, वो गया था 20 की एवरेज स्पीड से, आया था 30 की एवरेज स्पीड से। अब ये पूछा जाने आने की एवरेज स्पीड निकालो, तो जाने का टोटल टाइम x प्लस एक्स 2x, आने का टोटल टाइम निकाला हमने x अपॉन 12, फिर जाने आने की एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2x अपॉन x अपॉन 12। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, x x कट, 2 इंटू 12 इज 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, येट वेरी इजी। जवाहरुल्लाह अब्दुल ने स्कूल सीधी सीधी रीते मस्त चकाचक छापने का, कोई टेंशन नहीं, डाउट के लिए मस्त बिंदास मैसेज कर सकते हो। वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, एग्ज़ाम के पहले देखो, एग्ज़ाम के बाद देखो। एग्ज़ाम के पहले देखोगे फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम के बाद देखोगे अफसोस होगा। पहले देख लिया होता तो फ़ायदा होता ना। समझते नहीं है भावनाओं को, फीलिंग्स। चलो अब यहाँ स्टूडेंट्स तो है नहीं, बोर्ड के साथ बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे होंगे, था है શું કરવાનું। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स एट अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट देख के ही पता लग जाना चाहिए कि क्या दिया है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। अब यहाँ हमारा वही वापस आ गया गिवन G1 गिवन। ओके। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या बोला था? रेस्ट हो, स्टेशनरी हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है? 8 सेकेंड के लिए। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम? t इक्वल टू 8 seconds to find क्या ढूंढना है? s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन। चलो फिर से s के दो फॉर्मूला लिख दूं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर and 2as is equal to v square minus u square। चलो फॉर्मूला सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करें। s ढूंढने का है। s पे क्वेश्चन मार्क, u दिया है, t दिया है, a भी दिया है, t तो था ही था, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। चलो a है, s ढूंढने का है, फाइनल वेलोसिटी v भी क्वेश्चन मार्क, u है, दो क्वेश्चन मार्क का है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते नहीं हो तो जबरदस्ती कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? कंपलसरी सेकंड फॉर्मूला। मतलब वो तीन में से ये सेकंड, इधर से देखे तो ये फर्स्ट। हेड़ो तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देयरफॉर s इक्वल टू u की जगह 0 लगाएंगे, t की जगह 8 प्लस 1/2, a की जगह पे 3, t स्क्वायर है मतलब 2 बार 8 इंटू 8 लिख देंगे। चलो यहाँ आप कटिंग करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, और 0 इंटू 8 0, 3 4 जा 12, 12 इंटू 8 96, तो s इक्वल टू 96 मीटर। मतलब 8 सेकंड तक अगर बोट ये एक्सेलरेशन से जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 96 है जी। आई थिंक अब तो आपको फॉर्मूला सिलेक्शन करने में आसानी हो ही गई होगी, अगर जो लोग आगे वाला वीडियो देख के बैठे और अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बात है। बाकी जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखेंगे या इग्नोर करेंगे तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चक्कर में, बाकी कुछ नहीं है। चलो 5 6 ग्राफिकल है, उसको भी नहीं करेंगे। 7th पे ध्यान देंगे। 7th क्वेश्चन, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, then what will be its velocity when it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखो एक बॉल है, उसको 20 मीटर ऊपर से फेंक दिया गया है, बराबर। तो जितनी हाइट होगी उतना ही डिस्टेंस होगा, इक्वल टू 20 मीटर लिख सकता हूं।
आगे ना, जब बॉल को हाथ में पकड़ा है तो वो रुका हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जी लो, बराबर। नीचे आने का एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना वो एक्सेलरेट होके नीचे आ रहा है, बराबर। पूछा है कि जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, जब वो टच करने के बाद तो रुक जाएगा थोड़े टाइम में, बट जब एग्जैक्टली टच करने वाला होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये बॉल ऊपर से नीचे कितने टाइम में आएगा, तो t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर। फिगर सरकारी है, ड्रॉ कर सकते हो, गिवन। चलो, बॉल हाथ में पकड़ा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से नीचे हाइट दे रखी है 20 मीटर, जो 20 ऊपर से नीचे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही वो नीचे आएगा, तो s इक्वल टू 20 मीटर। एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टू फाइंड, और कुछ दिया है नहीं। टू फाइंड v फाइनल वेलोसिटी, जब वो टच करने वाला है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद वो बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा। चलो, अभी हमारा वही मेन काम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, दिमाग में घिसने का है। v कितने कितने फॉर्मूला में आता है, चेक करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें v आता है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v आता है, तो इसको तो हटा ही देंगे, v है ही नहीं। और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो ढूंढना है वो होना भी तो चाहिए, तो ढूंढेंगे फॉर्मूला में। चलो, v ढूंढने का है, क्वेश्चन मार्क। u है आपके पास, है। a है। t है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग गया। दो क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वापस सकेंगे नहीं। a दिया है, s ढूंढने का है, s दिया है, सॉरी, तो a है, s है, v ढूंढने का है, और u दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन मार्क है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए की जगह पे 10, एस की जगह पे 20, वी स्क्वायर थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की जगह पे जी लो, तो 400 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज जीरो, बी उस तरफ जाएगा। देखो, सब स्क्वायर जब भी साइड चेंज करता है तो रूट बन जाता है, रूट का स्क्वायर और स्क्वायर का रूट। जैसे साइन चेंज होती है प्लस माइनस में, कैसा होता है कि अगर साइन बदलेंगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, और स्क्वायर का और रूट का रिलेशन ये है कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, और रूट होगा तो इस तरफ आता तो स्क्वायर हो जाता। 400 कैन बी रिटन एज 20 इंटू 20, बराबर। आप 8 स्टैंडर्ड में करते थे, 2 होता है तो रूट के बाहर आता है तो 1 हो जाता है, तो 20 इक्वल टू वी, और v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक होने वाला है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20, ओके। आफ्टर व्हाट टाइम, t दोनों फॉर्मूला में होता है, तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है, u है, a है, और t ढूंढने का मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये यूज कर सकेंगे। तो 20 इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी, तो
it will be 20 equal to 10 into t, bracket means multiplication, so 20 upon 10 equal to t, तो 2 इक्वल टू t और t इक्वल टू 2। टाइम किस में होता है? सेकंड्स में होता है। बॉक्स बना लेंगे अच्छे से आंसर में। चलो फॉर्मूला थोड़ा ऊपर लिख दूं, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये लो, नाउ इट इज क्लियर। आगे वाले वीडियो में भी थोड़ा लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, इट वॉज बिकॉज ऑफ आई थिंक लाइटनिंग और कैमरा प्रॉब्लम, बट चलेगा। जब मैं स्क्रीन से खिसक जाता हूं तब तो क्लियर दिखता ही है। क्वेश्चन क्लियर है। एक बॉल को हाथ में पकड़ा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, 20 मीटर ऊपर से फेंका है, तो डिस्टेंस और हाइट दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस। एस से स्पीड मत समझना, कान खोल के सुन लो। एस मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। आप बड़े हो गए हो, स्टैंडर्ड 9 प्राइमरी खत्म हो गया, यू आर इन सेकेंडरी नाउ, बराबर। छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे हो आप। क्लियर है बात? रब करूं? वन लास्ट क्वेश्चन एंड योर एक्सरसाइज इज ओवर। 8th वाला भी ग्राफिकल है, 9th थियोरिटिकल है, 10th क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके चले, क्वेश्चन नंबर 10। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 4250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, गोल गोल घूम रही है। रेडियस कितना दिया देखो, 42250 किलोमीटर। कितना बड़ा रेडियस है अर्थ का। ओके, और एक चक्कर मारने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। अच्छा, एक राउंड का पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस को मैं सरकमफेरेंस के बराबर लिख सकता हूं, इक्वल टू 2 पाई आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 किलोमीटर। धैर्य रखे, अभी आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। टोटल टाइम, सम देखिए, घबराओ मत, 24 घंटे, 24 आवर। क्या होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 इंटू 22 इंटू 42250 अपॉन, नीचे क्या जाएगा? 7, और टोटल टाइम ऑलरेडी कितना दिया है? 24, बराबर। अच्छा, अगर ये सारी चीजें आप कट करने जाओगे, 2 1 जा, 2 12 जा, 2 11 जा, 2 6 जा, 2
2 3 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 बराबर 2 1 1 2 5। अच्छा तो 11 रेड पेन तो दिखेगी, तो 11 इंटू 2 1 1 2 5 अपॉन ये 7 तो बचा है अभी और ये 3 बचा है। इसका आंसर आप लिख दोगे 11065.45 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए मेहरबानी करना कि इसका आंसर हो सके तो लर्न कर लेना, क्योंकि इतना आप डिवाइड करने जाओगे तो आपको काफी टाइम लग सकता है। और ये सब में कोई चेंजेस होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि रेडियस अर्थ का फिक्स रहता है। हाँ शायद वो टाइम बदल सकते हैं, बट दिस विल नॉट बी द केस एवरी टाइम। सो इट इज़ बेटर कि आप ये वैल्यू हो सके तो लर्न कर लें। 11065.45 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतनी स्पीड से 11,065 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 11,065 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी फिगर है, इतनी स्पीड से सैटेलाइट भागती है। तो विद दिस सारे कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स एक्सेप्ट फॉर ग्राफिकल खत्म होते हैं एक्सरसाइज के। अभी बचते हैं आपके इंडेक्स क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। मीनवाइल आप क्या करो, जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन है, इंडेक्स मतलब वो जो ब्लू कलर के क्वेश्चन बीच बीच में न्यूमेरिकल्स वाले हैं, वो आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो। जो हमने एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल किए हैं उसी के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल, मार्क माय वर्ड्स, हर एक न्यूमेरिकल उसी के ऊपर बेस्ड है। एक भी न्यूमेरिकल अलग से या कोई अलग मेथड वाला नहीं है। आप रीड करोगे उसमें भी गिवन टू फाइंड लिखने का ट्राई करो, सॉल्यूशन लिखने का ट्राई करो, एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बट यू कैन ट्राई। बराबर, methods and formulas are same, only the calculation part is different. So with this, in both the videos, video 1 and video 2, I have completed chapter 8, standard 9 chapter 8 motion के example and exercise के questions। बराबर, इंटेक्स के क्वेश्चन अभी बचे हैं, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द बनाने का ट्राई करेंगे। बट मीनवाइल क्या करना है, खुद ट्राई करने का है। बराबर थसे 5-6 फॉर्मूला में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड आई बेट कि अगर मैंने जो मेथड आपको बताई है क्वेश्चन मार्क वाली, वो अगर आप रफ में ट्राई करके करोगे कि इतना इतना मेरे को दिया है और इतने फॉर्मूला है, जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता लगता है वहां एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। जैसा बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इतना टाइम लगता है, एक्सेलरेट होता है, तो आपको एक्सेलरेट जब भी वर्ड आता है आपको 3 फॉर्मूला में से एक तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों फॉर्मूला में ए आता है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें ए आया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी ए आया। एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसमें भी ए आया। तो डिफरेंस आप समझ रहे हो, जब वे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला लगेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ऐसा सब है, वहां दो कंडीशन है कि पहले उसकी ये वेलोसिटी और बाद में वो वेलोसिटी है। इन दैट केस वो 3 फॉर्मूला आपको काम लगेंगे। ओके, फॉर एनी क्वेरीज एंड एनी डाउट्स डू मैसेज मी एंड फील फ्री टू मैसेज। सबको डाउट क्लियर किए जाएंगे, वेदर यू आर माय क्लास स्टूडेंट्स और फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।